इस भाग में मैं छठे पाठ से निकलकर सातवें पाठ में पहुंच चुका हूं और सातवें पाठ को लेकर प्रस्तुत हूं। 10वीं कक्षा के विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, गौर फरमाएंगे और एक एक बात को महत्वपूर्ण समझकर, एक एक बात को अत्यावश्यक समझकर निश्चित रूप से अपने अग्रिम भविष्य के लिए आप ध्यान देते हुए उसे आत्मसात करें और प्रयोगात्मक रूप से उसको पढ़ें और पढ़ते हुए तत्पश्चात अभ्यास करें। आइए तो संक्षिप्त परिचय से प्रारंभ है इसका। छाया मत छूना शीर्षक काव्य है, गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित है। इसके कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। यहाँ दिया गया संक्षिप्त रचनाकार परिचय। कवि हैं गिरिजा कुमार माथुर। कवि युग मतलब किस युग के कवि हैं? गिरिजा कुमार माथुर किस युग के कवि हैं? तो आधुनिक युग के कवि हैं। आधुनिक दिया गया किस धारा के कवि हैं? कवि धारा में। तो छायावाद में प्रयोगवादी, मूलतः एक प्रयोगवादी धारा के कवि हैं। आइए, जन्म काल मतलब जन्म का समय क्या है इनका, किस ईस्वी में इनका जन्म हुआ? तो 1918 से ईस्वी में इनका जन्म हुआ। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा हुआ। चलिए, जन्म स्थान कहाँ पर इनका जन्म हुआ? तो मध्य प्रदेश के पूना नामक स्थान में इनका जन्म हुआ। देख लिए। फिर है प्रमुख रचनाएं या कृतियां। जो महत्वपूर्ण रचना होती है, जो विशिष्ट रचना होती है, जो प्रसिद्ध रचना होती है, जो जनमानस को एक नई दिशा दिखाने का कार्य करती है, जो सारी रचनाएं कृतियां भी कहलाती हैं। सारी रचनाएं कृतियां नहीं हो सकती, लेकिन सभी कृतियां रचना तो हैं ही। तो आइए इन रचनाओं को हम कृति कह सकते हैं। इसलिए प्रमुख रचनाएं या कृतियां गिरिजा कुमार माथुर द्वारा रचित जो रचनाएं हैं या कृतियां हैं वो है जैसे कि काव्य संग्रह है, नाटक है, आलोचना है। तो काव्य संग्रह में कौन कौन सा है? तो शिला पंख चमकीले, धूप के धान, नाश और निर्माण, भीतरी नदी की यात्रा, जो बंध नहीं सका आदि इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। फिर है नाटक, जन्म कैद, आलोचना है, नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। भाषा शैली है इनकी वही छायावादी काव्य भाषा से उत्प्लावित या प्रेरित या प्रभावित इनकी काव्य शैली है और काफी अलंकारिक है। तो आइए देखते हैं इनके काव्य को। छाया मत छूना। यहाँ छाया का अभिप्राय मैं बता दूं कि छाया का अभिप्राय क्या है। तो छाया का अभिप्राय है अतीत। निश्चित रूप से जान ले, छाया का यहाँ मतलब है, छाया का अभिप्राय है अतीत। छाया का यहाँ भावपूर्ण अर्थ है अतीत। छाया का अर्थ अतीत नहीं होता, लेकिन यहाँ जो भाव लिया गया है छाया का, जिस शब्द के भाव के रूप में छाया का प्रयोग हुआ है वह शब्द है अतीत। यहाँ फिर मोबाइल नंबर मैं दे देता हूँ। छाया मत छूना शीर्षक काव्य प्रस्तुत है। कवि अपने माध्यम से तमाम पाठकों को यह चेताने का कार्य किया है, यह समझाने का कार्य किया है, यह दिशा देने का कार्य किया है कि हम जो बार बार अतीत रूपी छाया को छूने का कार्य करते हैं, तो ऐसे भी छाया को अगर छाया मान करके चलते हैं तो छाया के बारे में भी आपको पता है, सर्वविदित है कि छाया छूने वाली चीज होती नहीं। छाया को कोई पकड़ नहीं सकता। अपनी छाया को अपने आप नहीं पकड़ा जा सकता। पेड़ों की छाया को, दूसरे की छाया को तो आप छू सकते हैं, स्पर्श कर भी सकते हैं, लेकिन अपनी छाया को अपने आप कोई भी नहीं स्पर्श कर सकता है। तो अतीत क्या होता है? एक छाया की तरह होता है, धुंधला सा होता है। धीरे धीरे जितने दिन बीत जाते हैं, जितनी उसकी अवधि लंबी होती चली जाती है,
वह अतीत उतना ही धुंधला होते चला जाता है। वह छाया के समान होता है, वह वास्तविक नहीं होता है। वास्तविकता जा रही होती है, जब वास्तविकता चली गई होती है तभी अतीत बनता है। जब वर्तमान उससे निकल जाता है तो स्वाभाविक रूप से वह अतीत बन जाता है। तो आइए, कवि कहते हैं कि छाया मत छू ना मन। कवि अपने मन को दिलासा देते हैं, यानी कवि अपने मन को दिलासा देते हुए पाठकों को अपने मन को दिलासा देने की प्रेरणा देते हैं कि छाया मत छूना मन, ऐ मेरे मन तुम अतीत रूपी छाया को मत छूना। यानी अतीत की स्मृतियों में, अतीत की यादों में तुम कहीं चाहे अनचाहे अनायास चल मत जाना। और क्यों मत चले जाना? क्योंकि अतीत के गह्वर में, अतीत की स्मृति में जाना कहीं से लाभदायी नहीं है। अगर वर्तमान कष्टकारी है, दुखदायी है और अतीत समृद्ध रहा है, सुखमय रहा है, तो स्वाभाविक रूप से वर्तमान का कष्ट जो होगा, दुख होगा, वह कई गुना बढ़ जाएगा। गुणात्मक रूप से कई गुना उसमें वृद्धि हो जाएगी। यानी वह दुख और असह्य हो जाएगा। जिस दुख के बीच पे चलने की राह निकाल चुके हैं, चल रहे हैं, जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं, वह अब बिल्कुल असह्य हो जाएगा, चलना कठिन हो जाएगा। और अगर वर्तमान सुखमय है और कहीं अतीत कष्टकारी रहा है, दुखदायी रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में वर्तमान के सुख को ह्रास कर देगा। ऐसी स्थिति जब अतीत के दुख को याद करेंगे तो वर्तमान का सुख भी काफूर हो जाएगा, वह भी ह्रासित हो जाएगा, वह भी उसमें भी बटा लग जाएगा। इस प्रकार से किसी मायने में अतीत की स्मृति में जाना व्यक्ति के लिए लाभदायी नहीं है, उचित नहीं है। तो कभी कहते हैं छाया मत छूना मन, ऐ मेरे मन तुम अतीत रूपी छाया को स्पर्शित करने की कोशिश मत करना, चेष्टा मत करना, होगा दुख दूना। नहीं तो जो वर्तमान का दुख है वह दूना हो जाएगा। अरे दूना ही नहीं, कई गुना हो जाएगा, 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है। इसकी गुना को आंकना मुश्किल है, लेकिन कभी एक मोटी बात आपको समझाने के लिए, पाठकों को समझाने के लिए यहाँ बता दिए हैं कि अतीत की स्मृति में जैसे जाएंगे, गोता लगाएंगे, तो अतीत के गह्वर में गोता लगाते ही आपके वर्तमान का दुख कई गुना बढ़ जाएगा, 2 गुना तो निश्चित ही हो जाएगा। तो यह स्थिति ठीक नहीं होगी। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो अतीत की बीती हुई घटनाएं होती हैं जीवन संबंधी, उसमें रंग बिरंगी सुरंग मतलब अच्छे रंगों वाली। तो जीवन में है सुरंग सुधियाँ मतलब अच्छे रंगों वाली, सुधियाँ मतलब यादें, सुहावनी मतलब अच्छी लगने वाली, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और छवि मतलब चित्र या चेहरा, चित्रगंध, चित्र मतलब चित्रमयी, गंध मतलब सुगंधित, फैली मतलब फैली हुई है, मन भावनी मतलब मन को लुभाने वाली, सुहानी मतलब सुंदर लगने वाली, और मन भावनी मतलब मन को भाने वाली। तो जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तो जीवन में अनेक रंग बिरंगी अच्छे अच्छे रंगों की चित्रमयी सुंदर छवि वाली, सुगंधित, मन को भाने वाली, सुहावनी, अच्छी लगने वाली यादें भरी पड़ी हैं, फैली हुई हैं। यानी यादें भरी पड़ी हैं, तन सुगंध शेष रही, लेकिन अब वो सिर्फ यादें भरी पड़ी हैं, घटनाएं घट गई होती हैं, अब उनकी यादें मात्र रह जाती हैं। तो इसलिए कवि ने कहा कि
तन सुगंध शेष रही। और जो सुगंधित बेला जो बीत चुकी है, जिसकी सुंदर छवि मन में अभी भी बैठी हुई है, सुंदर चित्र बैठे हुए हैं, जो काफी मनभावनी है, काफी सुहावनी है, जो अनेक रंग बिरंगी सुंदर सुंदर रंगों की है, तो अब वो वास्तविक रूप में नहीं है, तन सुगंध शेष रही। अब उससे प्रभावित हुआ जो यह शरीर था, जो कभी उससे प्रभावित हुआ था, वह यह शरीर बचा हुआ है, वह याद नहीं है, वह हकीकत अब नहीं है, तो तन सुगंध शेष रही। उस सुगंध से प्रभावित हुआ यह तन जो है यानी शरीर, वह शेष बचा है। तन मतलब शरीर होता है। बीत गई यामिनी, चूंकि वो रात्रि भी बीत चुकी है, वो सुखद रात्रि, वो चांदनी रात बीत चुकी है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। अब तो सिर्फ चांदनी रात आज भी है, लेकिन ये चांदनी सिर्फ उस प्रेयसी के, उस प्रेमिका के लंबे बालों में लगे हुए फूलों की याद बनकर रह गई है यह चांदनी। सिर्फ उसका प्रतीक बनकर रह गई है चांदनी। चांदनी अब भी दिखती है, लेकिन चांदनी सिर्फ वह याद दिलाती है जब उस चांदनी रात में मेरे साथ कभी प्रेमिका हुआ करती थी, मेरी प्रेयसी हुआ करती थी, जिनके लंबे लंबे काले घुंघराले बालों में सुंदर सुगंधित फूल लगे होते थे। तो सिर्फ उस लंबे बाल में लगे हुए फूल की याद दिला रही है यह चांदनी। अब वह हकीकत नहीं है। भूली सी एक छुबन बनता हर जीवित क्षण। इस प्रकार से भूली बिसरी घटनाओं का, भूले बिसरे पल का एक छुबन यानी एक स्पर्श बन रहा है हर जीवित क्षण। हर जीता हुआ यह क्षण जो है, बीतता हुआ जो क्षण है, पल पल बढ़ता हुआ जो क्षण है जीवन का, यह उन भूली बिसरी घटनाओं का को स्पर्शित करता हुआ है। वो स्पर्शित करता रहता है जाने अनजाने में। तो उसका स्पर्श न हो, इसलिए अपने मन पर काबू करना आवश्यक है। तो ऐ मेरे मन, तुम उसको याद ना करो। इस प्रकार से पाठकों को कवि ने चेताया है कि अपने मन रूपी घोड़े को बांध कर रुक कर रखना चाहिए, उन भूली बिसरी घटनाओं की याद नहीं करनी चाहिए। अब आगे क्या है, वर्तमान में कितना बेहतर करें यह करना चाहिए, भविष्य स्वाभाविक रूप से बेहतर होगा। तो छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इस प्रकार से ऐ मेरे मन, तुम अतीत रूपी छाया को स्पर्शित करने की कोशिश मत करना, नहीं तो वर्तमान का दुख और भी दूना हो जाएगा। यश है या न वैभव है, यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। कवि कहते हैं कि व्यक्ति जिसे यश मानता है कि मैं यशस्वी हूं, मैं यश प्राप्त कर लिया, अमुक कार्य करके मैं यशस्वी बन गया, यश प्राप्त कर लिया, नहीं, यह हकीकत नहीं है। जिसे तुम यश मानते हो यह तुम्हारा यश नहीं है, या न वैभव है। और जिसे तुम संपत्ति मानते हो वह वाकई वास्तविक जीवन की संपत्ति नहीं। तो यश है या न वैभव है, नहीं तेरे पास वास्तविक यश है, न संपत्ति है, वैभव है। फिर जिसे तुम अपना मान समझते हो, जिसे तुम अपनी प्रतिष्ठा समझते हो, वो तुम्हारी प्रतिष्ठा भी नहीं है। जीवन की एक व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो वास्तविक और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, वो नहीं है तेरे पास। मान है न सरमाया, नहीं तेरे पास वास्तविक प्रतिष्ठा है, और नहीं सरमाया मतलब तेरे पास वास्तविक पूंजी है। जीवन की जो पूंजी होनी चाहिए, जीवन की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जीवन का जो वैभव होना चाहिए, जीवन का जो यश होना चाहिए, ये तेरे पास इनमें से कुछ भी वास्तविक नहीं है, ये सारे अवास्तविक हैं। ये तो तेरे मन का भ्रम है, ये तो भ्रमित तेरी कल्पना है, कल्पना मात्र है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया, और इन अवास्तविकों के पीछे इन्हें प्राप्त करने के लिए तुमने दौड़ लगाया, तुमने प्रयास शुरू किया। तू एक एक करके इनको प्राप्त करने के क्रम में उचित अनुचित
विचार व्यभिचार, नीति अनीति, पाप पुण्य का भेद मिटा दिया और इन भेदों को मिटा करके प्राप्त करने की कोशिश किया, उतना ही तुम इनके भ्रम में उलझते चला गया, जकड़ते चला गया। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। इन अवास्तविकों को प्राप्त करने के पीछे जितना ही चक्र लगाया, जितना ही प्रयास किया, उन सारे प्रयास तुम्हें और भ्रमित करते चले गए और तुम उलझकर ही रह गए। इसलिए ये प्रताप, सुख, समृद्धि, मान सम्मान, धन दौलत, इनकी दुविधाओं में पड़कर, इनके भ्रम में पड़कर तुम उलझते चले गए और जीवन के मुख्य लक्ष्य को छोड़ दिया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। फिर कवि ने कहा कि जिसे तुम प्रभुता मानते हो, यानी बड़प्पन, जिसे तुम बड़प्पन का एहसास समझते हो कि मेरे पास महंगी महंगी गाड़ियां हैं, मेरे पास अधिक पूंजी के घर बंगले हैं और हर प्रकार के जो है कृत्रिम सुख साधन है ना, भौतिक सुख साधन हैं। इस प्रकार से मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़प्पन का एहसास होता है। ये तेरा बड़प्पन का एहसास भी एक भ्रम ही है। तो प्रभुता का शरण भी, जिसे तुम प्रभुता मानते हो, अपना बड़प्पन मानते हो, बड़प्पन का एहसास जो करते हो, इसका भी शरण बिंब यानी इसकी भी आधारशिला क्या है? केवल मृग तृष्णा है, यानी सिर्फ मृग तृष्णा के समान ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मृग तृष्णा कभी न समाप्त होने वाली तृष्णा। तृष्णा का शाब्दिक अर्थ चाहत होता है। आपको पता होना चाहिए कि तृष्णा का शाब्दिक अर्थ चाहत होता है, प्यास नहीं। बहुत सारे लोग तृष्णा का अर्थ प्यास समझते हैं। मृग तृष्णा का अर्थ सीधे निकाल लेते हैं, मृग की प्यास, हिरण की प्यास। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी हिरण प्यासा होता है और उसे रेगिस्तान में चमकते बालू जो हैं पानी का आभास कराते हैं और इस प्रकार से वह प्यासा होता है, उस वक्त दौड़ लगाता है। तो फिर प्यास भी क्या है? एक चाहत है। पानी पीना भी एक चाहत है। तो इस प्रकार से मूल भाव तृष्णा का लेकर चलते हैं, मूल अर्थ लेकर चलते हैं। तो तृष्णा का अर्थ है चाहत, इच्छा। तो मृग की वो इच्छा पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि रेगिस्तान के चमकते बालू पानी का आभास तो करा देते हैं, लेकिन वाकई पानी मिलता नहीं। फिर जो लक्ष्य दिखाई देता है कि अमुक स्थान पर पानी होगा, वहां पर जाता है, फिर वहां से उतनी ही दूरी पर फिर वह पानी जैसा प्रतीत होता है, फिर वहां जाता है, फिर ऐसा ही प्रतीत होते रहता है। तो यह निरंतर चलते रहता है क्रम, और अंततः उसको पानी नहीं प्राप्त हो पाता है, यानी उसकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। तृष्णा का अर्थ है इच्छा, चाहत। तो जैसे मृग तृष्णा कभी समाप्त न होने वाली तृष्णा है, वैसे ही प्रभुता का आधारशिला, प्रभुता की आधारशिला भी, प्रभुता का शरण बिंब भी क्या है? तो उसी के समान है, कभी पूरा नहीं होने वाला। ये जो बड़प्पन का एहसास है, ये बड़प्पन, वास्तविक बड़प्पन कभी प्राप्त हो ही नहीं पाता है व्यक्ति को। वह तो दिखावटी बड़प्पन में पड़कर उलझकर रह जाता है। तो जीवन का यश क्या है, वास्तविक वैभव क्या है, मान सम्मान क्या है, यानी प्रतिष्ठा क्या है, पूंजी क्या है, यह धर्मशास्त्रों में बताया गया है। यह मनुष्यों द्वारा कथित जो या लिखित ग्रंथ हैं, उनसे आपको प्राप्त होता है। एक से एक बढ़कर अमृतवाणी है, सुभाषितानी है, उससे आपको प्राप्त होता है कि क्या है बात। चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ। तो प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ये बड़प्पन का एहसास करना तो वाकई जो तृष्णा के समान है, जो कभी नहीं पूरा हो पाता। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। इस प्रकार से हर चंद्रिका में, हर चांदनी रात में एक काली रात का अस्तित्व छिपा होता है। यानी हर सुख के पीछे दुख का अस्तित्व छिपा होता है, और दुख के पीछे भी सुख का अस्तित्व छिपा होता है। तो यह एक दूसरे से पृथक हो ही नहीं सकता, उसका अस्तित्व कहीं ना कहीं उसका समावेश रहता है, उसके साथ जुड़ा होता है।
तो उसका पृष्ठीय भाग होता है एक दूसरे का। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जैसे अमीरी का पृष्ठीय भाग गरीबी, गरीबी का पृष्ठीय भाग अमीरी, है ना, पाप का पुण्य, पुण्य का पाप, ये एक दूसरे का पूरक भी होता है। एक प्रकार से एक दूसरे में इसका अस्तित्व भी समाया होता है, छिपा होता है। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। अगर चांदनी रात का सुख प्राप्त हो रहा हो तो ये नहीं भूल जाना चाहिए कि फिर कभी काली रात नहीं आएगी। नहीं, काली रात का तो अस्तित्व उसमें छिपा हुआ है। काली रात का आना स्वाभाविक है, लाजमी है। तो हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर चांदनी रात में एक काली रात का अस्तित्व छिपा हुआ होता है। इसलिए हे बंदे, हे मानव, जो है यथार्थ, जो है यथार्थ यानी जो है वास्तविक, कठिन, चाहे वह कठिन क्यों नहीं है, चाहे वह नामुमकिन जैसा क्यों नहीं दिख रहा है, जो है यथार्थ कठिन, चाहे जितना भी कठिन यथार्थ तेरे सामने क्यों नहीं है, तू उसी का पूजन कर, उसका तू कर पूजन, तू उसी का पूजन कर, यानी उसी को शिरोधार्य कर, उसको सहर्ष यानी खुशी पूर्वक स्वीकार कर। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। तो इसलिए मन छाया मत छूना, नहीं तो वर्तमान का दुख और भी दूना हो जाएगा। इस पाठ को मैं समाप्त कर ही देता हूँ। 4 पंक्तियां और है, 5 पंक्तियां। दुविधा साहस है। व्यक्ति के अंदर साहस मौजूद होता है, लेकिन वह साहस कम क्यों पड़ जाता है? तो दुविधाओं के कारण। जब दो धाराओं में, जब दो स्थितियों में, दो विचारों में व्यक्ति जब उलझ जाता है, जब दो विचार समान रूप से प्रभावकारी हो जाते हैं, भारी पड़ने लगते हैं, किसी को कम समझना मुश्किल हो जाता है, वही स्थिति दुविधा की स्थिति होती है। दुविधा हत साहस है, साहस है लेकिन दुविधा हत, दुविधा हत साहस है, माने दुविधाओं का मारा हुआ, हत मतलब मारा हुआ, तो दुविधाओं का मारा हुआ साहस है। दिखता है पंथ नहीं, जिसके कारण जीवन का सही मार्ग, जीवन का सही पथ नहीं दिख पाता है व्यक्ति को कि कौन बेहतर है, कौन श्रेष्ठकर है। जब एक ही विचार मन में प्रभावकारी होगा, भारी पड़ेगा, तब व्यक्ति उस पथ पर चल पड़ेगा। और जब तक उसके मन में दोनों विचार, दोनों पथ समान रूप से दिखाई देते रहेंगे, तब तक वह दुविधाग्रस्त है, तब तक उसका साहस कार्य नहीं करेगा। यह करूं कि वह करूं, इस पथ पर जाऊं कि उस पथ पर जाऊं। तो दुविधा हत साहस है, साहस है लेकिन दुविधा से हत है, दुविधाओं से मारा हुआ है, इसलिए दिखता है पंथ नहीं, यह सही मार्ग आगे बढ़ने का दिख नहीं रहा है। देह सुखी हो पर मन के दुखांत नहीं। अगर देह सुखी भी हो, शरीर सुखी हो और मन में दुख हो, तो सुख तो कई प्रकार का होता है, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, आर्थिक सुख। तो हर प्रकार से सुख, तो कहने का मतलब कि अगर शारीरिक सुख और मानसिक सुख की बात की जाए, तो सारे आर्थिक सुख की भी बात की जाए, तो इन सारे सुखों में मानसिक सुख सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो मानसिक सुख हो तो बाकी दुख जो है रोका जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। लेकिन वो दोनों सुख हो और मानसिक सुख नहीं हो, तो दोनों ही सुख नगण्य हो जाते हैं और वहीं प्रभावकारी दिखता है और व्यक्ति अपने आप को सुखी अनुभव नहीं कर पाता है। तो देह सुखी हो पर मन के दुखांत नहीं। उस देह के सुख होने का, सुखी होने का क्या मतलब? जब उसके मन के दुख का अंत ही नहीं हो, कोई सीमा ही नहीं हो, यानी अपार मन में जब दुख बड़ा हो, मन में क्लेश हो, तो फिर अगर शरीर से स्वस्थ भी है तो वह शारीरिक स्वास्थ्य का सुख नहीं समझ में आता। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। दुख तो इस बात का है, मलाल तो इस बात का है, अफसोस तो इस बात का है कि चांद नहीं खिला शरद रात आने पर। कभी शरद रात ऋतु में, कभी शरद ऋतु में चांद निकला ही नहीं जिससे चांद की चांदनी बिखर सके और शरद ऋतु के कुप्रभाव को कम कर सके, है ना। शरद ऋतु के समय भी सुख प्रदान कर सके। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। शरद रात में जब कोहरा आसमान में छाया होता है, काश उस वक्त उन कोहरों को दूर कर
अगर चांद की चांदनी बिखर जाए तो उसका मजा कुछ निराला ही होगा। तो दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। फूल तो हर मौसम में खिलते हैं, लेकिन जो फूल बसंत के मौसम में खिलता है उसकी खुशबू, उसकी सुंदरता कुछ और ही होती है। सभी काल से, सभी मौसमों से, सभी ऋतुओं से काफी परे होती है, काफी आनंददायी, मनभावन होती है। तो क्या हुआ जो खिला फूल, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, बसंत ऋतु के रस के चले जाने पर, बसंत ऋतु के बाहर के चले जाने पर अगर फूल खिला ही तो फिर क्या खिलना है उसका, ये खिलना क्या खिलना है। और चांद का खिलना भी क्या खिलना है जब शरद ऋतु में एक बार भी नहीं खिला। तो जो न मिला, इस प्रकार से अगर ऐसा हो ही गया, इस प्रकार से जीवन में कुछ और भी इस प्रकार से हो ही गया जो नहीं होना चाहिए था, तो उसके लिए बेचैन होने की जरूरत ही क्या है। जो होना होगा वही होगा, जो होना था वही हुआ। इसलिए जो न मिला, जो न मिला जीवन में, जो भी सुख न मिला, भूल उसे भूल जाओ, उसे याद करने की जरूरत ही नहीं है। किसी प्रकार से यह सुखदायी नहीं, कष्टदायी है। इसलिए जो न मिला जीवन में, भूल उसे एकदम भूल जाओ। कर तू भविष्य वरण, और सिर्फ तुम भविष्य का वरण करो। इसलिए वर्तमान को बेहतर करो, वर्तमान को बेहतर करोगे भविष्य तुम्हारा उज्जवल होगा ही होगा। इसलिए छाया मत छूना मन होगा दुख लूना। ऐ मेरे मन, छाया अतीत रूपी छाया, अतीत रूपी छाया को कभी छूने का यानी स्पर्शित करने की कोशिश करना ही नहीं, अतीत के गह्वर में जाने की कोशिश करना ही नहीं, जरूरत करना ही नहीं, नहीं तो वर्तमान का दुख काफी गुना बढ़ जाएगा। चलिए धन्यवाद। यहीं पर संपन्न होता है आपका पाठ 7। मोबाइल नंबर है, विशेष आवश्यकता पर आप इस पर संपर्क करेंगे कॉल से या व्हाट्सएप से। चलिए, और अभ्यास निश्चित करेंगे, पुस्तिकाओं की जांच की जाएगी विद्यालय खुलने पर। चलिए धन्यवाद।